अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। जिन लोगों के पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस है या जो लोग अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस इशू करवाने के लिए फ़ीस पे करना होती है, तो वो फ़ीस आप कैसे पे करेंगे? नॉर्मली आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इशू ड्राइविंग लाइसेंस जिन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता और वो ट्रेनिंग हासिल कर लेते हैं, कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस पे करना होती है ताकि वो कार्ड हासिल करें। एक तो वो फ़ीस होती है, दूसरा कुछ लोग यहाँ से एग्जिट गए होते हैं और दोबारा नए वीज़े पे आते हैं, या उनके पास ओमान का, कुवैत का या किसी दूसरी कंट्री का ऑलरेडी लाइसेंस है, तो उसकी फ़ीस कैसे पे करनी है उसको रिप्लेस करने के लिए। तीसरा होता है रिप्लेसमेंट लाइसेंस, यानी कि अगर आपका लाइसेंस जो है डैमेज हो गया है या आपका गुम हो गया या और वजह है तो आप नया कार्ड निकालना, तो वो कैसे आप ले सकते हैं, उसकी फ़ीस कैसे पे करनी होती है। तीसरा होता है रिन्यू, यानी कि आपको 2 साल हो गए हैं या 4 साल का था तो उसको रिन्यू करने के लिए उसकी फ़ीस कैसे पे करनी होती है। नॉर्मली जो न्यू लाइसेंस होता है उसकी फ़ीस 2 साल के लिए 80 रियाल होती है, 5 साल के लिए 200 और 10 ईयर के लिए 400 होती है। तो इसी तरह जो रिप्लेसमेंट है उसी की भी सेम फ़ीस है, जो रिन्यू करना उसकी भी सेम है। लेकिन अगर आप रिप्लेस करना है, यानी कि अगर आपका गुम हो गया, टूट गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए वो 100 रियाल होती फ़ीस। लेकिन अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस पहले आपके पास था, आप चले गए फाइनल एग्ज़िट और 5-6 साल बाद दोबारा हैं, आपके पास लाइसेंस है, अगर तो वैलिड है तो आपको फ़ीस सिर्फ रिप्लेसमेंट की करना पड़ेगी, यानी कि जितने साल का चाहिए। लेकिन अगर एक्सपायर है तो बीच में जितना गैप होगा 2-3 साल हैं तो उसकी 200 से 300 रियाल आपको फ़ीस पे करना पड़ेगी। तो इसके लिए आपको बताता हूँ मैं कैसे फ़ीस आपने पे करनी है। तो यहाँ पर अपने मोबाइल से आप अपनी कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, सब एप्लीकेशन में सेम प्रोसीजर है। यहाँ पर मैं राजीव बैंक की एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, या ओपन करेंगे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने नीचे पेमेंट में चले जाना। कोई भी मोबाइल में आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, राजी की, एनसीबी की या किसी और रियाज बैंक की। तो उसके बाद जब आप पेमेंट में जाएंगे तो पेमेंट में आपने क्लिक करना। पेमेंट में क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें ये गवर्नमेंट पेमेंट, काफ़ी सारी पेमेंट आएंगी, लेकिन आपने गवर्नमेंट पेमेंट पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके पास ये गवर्नमेंट पेमेंट की लिस्ट आ जाएगी। इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं, इसमें ट्रैफिक वायलेशन भी होता है, एग्जिट एंट्री की पेमेंट या कोई दूसरी, लेकिन आपने ड्राइविंग लाइसेंस पर जाकर इस पर क्लिक करना। जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये 4 ऑप्शन आ जाएंगे सेम, यानी कि अगर आपने नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, ऑलरेडी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, आप फ्रेश हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक करें इशू लाइसेंस पे। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पहले सऊदी लाइसेंस था, आप नए वीज़े पे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करें, या आपके पास ओमान, कुवैत या किसी और का लाइसेंस है जिसकी डिटेल मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो इस पर क्लिक करें। लेकिन अगर आपका लाइसेंस जो है वो टूट चुका है, डैमेज हो गया या और की वजह है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप रिन्यू करवाना चाहते हैं तो रिन्यू वाला ऑप्शन, तो चारों ऑप्शन आप में से जो भी आपसे रिलेटेड है उसको यूज़ करके उस पर क्लिक करें। जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप किसी दूसरे आदमी की पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका आईडी नंबर लिखें। अगर आपकी अपनी है, आपका अपना अकाउंट है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका काम आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये भी है, अगर आपने पेमेंट कर दी है तो कुछ दिनों बाद आपने सोचा कि भाई मैंने लाइसेंस नहीं बनाना, तो पेमेंट को रिफ़ंड करना, तो यहाँ पर रिफ़ंड का ऑप्शन भी आता है। यहाँ पर क्लिक करके दोबारा वही आईडी लिखेंगे तो रिफ़ंड भी हो जाएगी। जिसके बाद आपने यहाँ पर अपना आईडी लिखना है। आईडी लिखने के बाद नीचे यहाँ पर आपने क्लिक करना कौन सा टाइप का चाहिए। यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है प्राइवेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ड्यूरेशन चाहिए, यानी कि आपको 2 साल का बनाना, 5 साल का बनाना या 10 साल का। तो यहाँ ड्यूरेशन पे आप क्लिक करेंगे। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे ड्यूरेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, तो जो भी आपने चूज़ करना कर लें। 2 वाला साल का करेंगे 80 रियाल, 5 करेंगे तो 200, 10 का करेंगे तो 400 रियाल आ जाएगा। तो बाद में आपका यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और प्राइवेट होगा 2 साल का। यहाँ पर आप कन्फर्म करेंगे। जब आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल पूरी आपके पास आ जाएगी। आपका यानी कि जो फ़ीस है आपका यहाँ पर अकाउंट का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। अगर 2 साल मैंने सेलेक्ट किया था, यहाँ 80 रियाल लिखा आ गया, वो आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा, OTP, उसको आप डालेंगे। उसके बाद आपकी पेमेंट डन हो जाएगी। जिस तरह आपकी पेमेंट डन होगी, आपकी अपॉइंटमेंट भी है, वो पेपर लें और ये पेमेंट डन हो गई है, और मेडिकल लें, सीधा मरूर के ऑफिस में चले जाएँ, वहाँ पर जाकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस आप हासिल कर सकते हैं।
तो ये था एक जर्नल मेथड तरीका सऊदी अरब में ट्रैवल इंश्योरेंस की जो फ़ीस पे करते हैं उसके बारे में आपको बताया। आप ये फ़ीस खुद किसी भी मोबाइल, हर किसी के पास अपना बैंक अकाउंट तो होता है, अपने एप्लीकेशन से ये पे कर सकते हैं या दूसरे के भी पे कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर और भी वीडियो और इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल GMG डिज़ाइन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।